नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। सड़क और आसमान तक की जाएगी कांवड़ियों की सुरक्षा, पुलिसकर्मियों के ड्यूटी पॉइंट किए गए तैयार। 401 किसानों को कार्बन क्रेडिट के बदले मिलेंगे 25,45,000 रुपए, किसानों में वितरित होगी धनराशि। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की बड़े स्तर पर मरम्मत शुरू, 13 अरब होंगे खर्च। गरीब परिवारों को घर बनाने के लिए मिलेगा 1,20,000 रुपए, तुरंत करें आवेदन। गोरखपुर में जमीन माफियाओं का भंडाफोड़, 12 शातिर अपराधियों पर हुई कार्रवाई। गोरखपुर में श्रावण माह में हर रविवार और सोमवार को रहेगा डायवर्जन। प्रयागराज की सड़कों पर नहीं लगेगा जाम, नितिन गडकरी का ढांसू प्लान। पीएम आवास योजना का मिलेगा पूरा पैसा, अगले 3 महीने में आवंटी कर पाएंगे कब्जा। पूर्वी यूपी के 8 जिलों में आज और कल भारी वर्षा, आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। संभल के बहजोई में अवैध प्लाटिंग पर चला बुलडोजर, 10 बीघा जमीन पर बनाई गई थी अवैध कॉलोनी। यूपी में होगी 45,000 होमगार्ड की भर्ती, वीके मौर्य ने बताई अंदर की बात। शिव भक्तों के लिए रेलवे चलाएगा स्पेशल ट्रेन, स्टॉपेज समय जारी। यूपी में 12 गांवों की भूमि का होगा अधिग्रहण, किसानों से जमीन लेकर बनेगा नया बाईपास। वर्षा ने खोली नोएडा प्राधिकरण की पोल, पहली बारिश में तालाब बने स्कूल। जौनपुर में बिजली चोरी पर बड़ी कार्रवाई, 5 उपभोक्ताओं पर केस दर्ज। यूपी में घर घर जाकर बिजली कनेक्शन की चेकिंग, काटे गए कई की कनेक्शन। यूपी सरकार का नया आदेश, सभी स्कूलों में लागू होंगे नए नियम। यूपी के 10 विकास खंडों की 188 सड़कें होंगी दुरुस्त, 123 करोड़ होंगे खर्च। यूपी में एक और ग्रीनफील्ड 4 लेन को मिली मंजूरी, 30 से ज्यादा गांव में होगा जमीन अधिग्रहण। ग्रेटर नोएडा में भूमाफियाओं पर शिकंजा, 5 आरोपियों की सूची तैयार। लखनऊ में एलडीए की नई योजनाएं, 8 लाख लोगों को मिलेगा घर। यूपी में बनेगा देश का सबसे लंबा एलिवेटेड रेलवे ट्रैक, आम जनता को मिलेगा नया स्टेशन। लखनऊ में घर का सपना होगा पूरा, एलडीए की इस योजना में पाएं अपना प्लॉट। दिल्ली हावड़ा रूट पर 16 जुलाई तक यात्रियों की परेशानी, आधे घंटे रुकेगी 9 ट्रेनें। 6 लेन पुल बनने में बाढ़ नहीं बनेगी बाधा, फ्लोटिंग बैराज से निर्माण में आएगी तेजी। यूपी सरकार ने कुसुम और किसान मानधन योजना के तहत 75 जिलों में लाखों किसानों को पेंशन सुरक्षा का लाभ पहुंचाया है। मुख्यमंत्री की फार्मर गिफ्ट स्कीम में किसानों को ट्रैक्टर, पावर टिलर, हार्वेस्टर व स्मार्ट टीवी जैसे आधुनिक उपकरण वितरित किए गए। खेतों में आग से प्रभावित 33 किसानों को फील्ड फायर सहायता योजना के अंतर्गत त्वरित वित्तीय राहत प्रदान की गई। मुख्यमंत्री ने ग्रीन वेव अभियान के तहत 204 करोड़ पौधों की योजना को यूपी की हरियाली क्रांति बताया। आर्थिक अपराध शाखा ने रिवॉर्ड और पनिश योजना लागू कर मनी लॉन्ड्रिंग व फ्रॉड के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की। राज्य में वी केयर और PACL जैसे 14 बड़े घोटालों का खुलासा करते हुए आर्थिक अपराध शाखा ने कई गिरफ्तारी की। पीएम क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम के तहत किसानों के लिए फसलों का बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तय की गई। किसानों को मात्र 2% प्रीमियम देकर मक्का, दलहन व तिलहन फसलों पर पूरा बीमा कवरेज मिल सकेगा। यूपी पुलिस और मेटा के सहयोग से आगरा में इंस्टा पर आत्महत्या पोस्ट करने वाले युवक को समय रहते बचाया गया। युवक ने घरेलू कलह और आर्थिक तनाव के चलते इंस्टा पर आत्महत्या पोस्ट की थी, पुलिस ने 10 मिनट में रेस्क्यू किया। प्रयागराज से मेरठ तक 594 किलोमीटर लंबा गंगा एक्सप्रेसवे का पहला चरण पूरा हुआ, दूसरे चरण का निर्माण जारी है। गंगा एक्सप्रेसवे यूपी के आर्थिक विकास और ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी को मजबूत बनाने में बड़ी भूमिका निभा रहा है। यूपी की ई-गवर्नेंस प्रणाली ने GSTM पोर्टल पर 6.5 हजार करोड़ से अधिक लेन देन का रिकॉर्ड दर्ज किया है। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत 457 नए मामलों में दोषियों को सजा दिलाने की प्रक्रिया तेजी से पूरी की जा रही है। सेंट्रल जोन काउंसिल ने यूपी के अपराध निवारण मॉडल को आदर्श मानते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी प्रशंसा की। प्रतापगढ़ AGTF की टीम ने फिरोजाबाद से तीसरे हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया, पिछले सप्ताह में तीसरी सफलता। गिरफ्तारी के दौरान असलहे और 9 मिलीमीटर कारतूस की बड़ी खेप भी पुलिस ने बरामद की।
मौडी नगर में शराबी ड्राइवर ने कांवड़ियों की भीड़ में गाड़ी घुसा दी, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद गुस्साई भीड़ ने गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लिया। आर्थिक अपराध शाखा ने पौंजी और MLM धोखाधड़ी से जनता को जागरूक करने के लिए हेल्पलाइन और अभियान शुरू किए। उत्तर प्रदेश में जीरो पॉवर्टी अभियान की शुरुआत कर गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारों को चिन्हित किया गया। इस अभियान में प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत, किसान सम्मान निधि जैसी दर्जनों योजनाओं को एकजुट किया गया है। 204 करोड़ पौधों की 75% टिकाऊ दर के साथ प्रदेश में वन क्षेत्र में 5 लाख एकड़ का इजाफा हुआ है। अयोध्या को देश का पहला सौर ऊर्जा आधारित शहर बनाकर पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में बड़ी पहल की गई। यूपी पुलिस के साइबर सेल ने आत्महत्या की इंस्टा फेसबुक पोस्ट पर समय रहते कार्रवाई कर 1132 जानें बचाई हैं। तो दोस्तों, ये थी यूपी की आज की 25 सबसे बड़ी खबरें। अगर ये जानकारी काम की लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताएं आप किस जिले से देख रहे हैं। मिलते हैं अगली अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तर प्रदेश।